अजीज दोस्तों, मैं आज आपसे थोड़ा सा हटकर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। जो आम तौर पर हमारा टॉपिक होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर दोस्तों के साथ डिबेट होती है। कुछ लोग बहस के मूड में होते हैं, कुछ लोग जो है वो आगे से बदतमीजी तक भी आ जाते हैं, उनका राइट है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की हुई जो होती है ना, उसका असर होता है। तो मैं यहाँ पर आज ना कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसी जो ना गिरा खोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना, वो इसको नहीं समझते। इवन के हमारे जो खासतौर पे जो कट्टर मजहबी रुझान रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। हालांकि मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातों को तस्लीम करना अच्छी बात होती है, और यही अंबिया इकराम जो है ना वो उनके अदवार में होता आया है कि जितनी भी मजहबी जो शख्सियात होती थी, जो बहुत रिलीजियस शख्सियात होती थी, जो स्कॉलर्स होते थे उस टाइम के, जो अपने अंबिया इकराम की सुन्नतों के साथ जुड़े होते थे, वो अगले नबी की बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करते। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें किसी बंदे को, किसी भी शख्सियत को नबी के साथ जोड़ना, या नबी के रुतबे के साथ जोड़ना, या रसूल के रुतबे के साथ जोड़ना, इसका मकसद कतन ये मकसूद नहीं है। ये बात याद रखें। जो अंबिया इकराम थे, जितने भी जिनका कुरान पाक के अंदर जिक्र है, खास तौर पर आप जब उनकी लाइफ का, उनके जो कुरान के अंदर जो उनके किस्से आए हैं, कससुल अंबिया के हवाले से जिसको हम कहते हैं, जब आप उनका गहराई से मुताला करते हैं तो आप एक बात पर तो पहुंच जाते हैं कि अंबिया इकराम जो हैं वो इंसानों के पास अल्लाह ताला की पहचान कराने के लिए भेजे गए, और इस मकसद को पहचानने के लिए भेजे गए कि वो जमीन पर जो मौजूद हैं वो किस मकसद के लिए मौजूद हैं। इबादत तो अल्लाह ताला जो है ना, उसको इबादत अगर मकसूद होती तो फरिश्ते कर रहे हैं, वो जिन भी कर रहे हैं। जमीन पर उनको क्यों भेजा गया? जन्नत में भी आदम रह सकता था। आदम और हवा जो है ना जन्नत में पुरसकून थे। एक बहकावा आया, उन्होंने गलती की। ये समझ ले कि कहानी का ट्विस्ट था। हजरत आदम और अम्मा हवा को जमीन पर भेज दिया गया कि वहां जाएं और नस्ल इंसान जो है उसकी आबियारी करें, इंसानों की पैदाइश का मौजूद बने। जो इंसान जमीन पर भेजा गया है, उसकी पैदाइश का, उसकी आमद का एक खास मकसद है। इंसान जब जमीन पर आया तो वो वहशी दरिंदे की तरह था। सबसे पहले जो दो भाई हैं, हाबील और काबील, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनको उनमें से एक को काबील ने जो है ना वो कत्ल कर दिया। पहला गुनाह जो किया गया, या ऐसे कह लें कि नस्ल इंसानी में जो पहला कत्ल किया गया, वो काबील ने अपने भाई का हाबील पर किया। और उसकी वजह क्या थी? लस्ट थी, लालच था, मुफाद परस्ती थी, कि वो अपना मुफाद जो है ना वो अजीज रखे हुए था। इबादत नहीं थी कि मैं वो ज्यादा इबादत करता है तो मैं कम करता हूँ। एक गुनाह ऐसा उससे सरजद हुआ कि जिसने आने वाली जो सोसाइटी है उसका रुख मोड़ दिया। उसने ये साबित कर दिया कि जितने भी इंसान आएंगे वो ऐसी गलतियां करते रहेंगे, और उन्हीं गलतियों से इंसान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही जो है ना वो नबी भेजने का सिलसिला शुरू किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुआशरे के अंदर जहालत हो और कोई बंदा तालीम और तरबियत का आगाज कर दे, और ये सोच कर तालीम और तरबियत का आगाज करे कि ये उसका फर्ज है कि मुआशरे के अंदर जहालत को ख़त्म करे, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा उस मुआशरे का बेहतरीन इंसान जो है ना वो कहला सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले भी जितने भी नबी आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हजरत इसहाक आए, जितने भी नबी आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अगर आप उनके किस्से जो है ना पढ़ेंगे ना, तो आपको दो चीजें लाजमी तौर पर मिलेंगी उनका रियासत के साथ टकराव। सोसाइटी के जो एलीट क्लास थी, सोसाइटी की जो सरदारान थे,
جو حکمران تھے، جو طاقتور طبقہ تھا، ان کے ساتھ ان انبیاء کا ٹکراؤ جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر وہ رہا۔ ان میں سے سب سے جو مشہور قصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جنہوں نے فرعون کے گھر کے اندر ہی پرورش پائی اور فرعون کو ہی للکارا، اور وہ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی اس پر فرعون حکمران تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے دور کے فرعون کے حکومت کے دوران، اپنے دور کا جو ان کا فرعون تھا، اس دوران جب قحط آیا تو 7 سال تک جو ہے اس ملک کو فرعون کے اس کو سنبھالا، اور وہ جو فرعون تھا اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ یکتا پرستی اختیار کرے، یعنی یہ جو کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کرنا، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ کسی کو اپنے نظریے پر زبردستی لے کے آنا یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء اگر اس طرح نہیں کرتے تھے نا تو عام ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو عقیدت مند ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کو بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، یا امتی یا امتی، جب وہ کہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے قرآن پاک میں وہ کہتے تھے، ان کو آخر کہا، سمجھایا سمجھنے یا صبر ان کو دیا یا حوصلہ دیا کہ میرے نبی ٹکڑا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، تمہارا کام جو ہے نا ان تک پیغام پہنچانا ہے، ان تک پیغام پہنچاؤ، تمہارا کام سے